वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल नाम, उपनाम और संग्राम पर है। आज राहुल गांधी का सम्मान वापस मिला है। योग्य से अयोग्य घोषित हुए राहुल गांधी एक बार फिर संसद के सम्मानित और योग्य सदस्य हो गए हैं। इसीलिए मान न मान बढ़ा सम्मान। 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी 133 दिन के बाद अब 4 अगस्त 2023 को वापस सांसद बनने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले राहुल गांधी ने इस फैसले पर क्या कहा वो आपको बता देते हैं। आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती ही है, ये कहा है राहुल गांधी ने। और क्या बातें उनकी ओर से कही गई अपनी इस संक्षिप्त प्रेस वार्ता में सुनिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। में राहुल गांधी की ओर से अपनी बात कही गई, जनता का शुक्रिया अदा करते हुए, और कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती ही है। लेकिन इस सियासी झगड़े की कानूनी कहानी कुछ ऐसी है कि राहुल गांधी ने 4 साल पहले कर्नाटक में मोदी उपनाम को लेकर एक बयान दिया था। उसे संपूर्ण मोदी उपनाम वाले 13 करोड़ लोगों की मानहानि मानते हुए निचली अदालत ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुना दी थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए सदस्यता बहाल करने का रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट अपने फैसले में ये नहीं बता सके थे कि मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को अधिकतम सजा देने का कारण क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल की वायनाड सीट की जनता के प्रतिनिधित्व का भी ख्याल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी कहा है कि उनका बयान गुड टेस्ट में नहीं था और राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से परहेज करना चाहिए। लेकिन अब राहुल गांधी की संसद वापसी का रास्ता खुल चुका है। कांग्रेस इसे बड़ी जीत बता रही है, सत्यमेव जयते का नारा लगा रही है और इस फैसले को लोकतंत्र की लड़ाई में इंसाफ की जीत करार दे रही है। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले पुर्णेश मोदी ने कहा है कि कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन अदालत के फैसले के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि 133 दिन तक बेगुनाह राहुल गांधी को संसद से बाहर क्यों रहना पड़ा। क्या राहुल गांधी को उनके कथित गुनाह के लिए अधिकतम सजा का कोई आधार नहीं था? क्या इस फैसले के बाद राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से फायदा होगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहुल गांधी को इंसाफ दिया है। अदालत के आदेश के 2 सबसे बड़े बिंदु थे। पहला ये कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसकी वजह अदालतों ने नहीं बताया है। दूसरा ये कि सजा के कारण संसद में एक लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है, उनके अधिकारों का भी सवाल है। और इस सजा के कारण राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। अदालत में यह भी चर्चा हुई कि अगर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के उपखंड 3 के तहत भी राहुल गांधी को 2 साल से 1 दिन कम की भी सजा होती
तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। आज राहुल गांधी जी की ये राहत साबित कर दे रहे हैं, ये प्रतीत हो रहे हैं कि आज सत्य की जय दोबारा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से मोहर लगाई है कि अंततोगत्वा जीत सत्य, न्याय और साहस की होती है। ये बहुत शानदार फैसला है और बहुप्रतीक्षित फैसला है और हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आएगा। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी। राहुल गांधी जी का अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया हाई कोर्ट के फैसले को। न्याय की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये दिन तो आना था ही, क्योंकि पूरा केस झूठ के आधार पर निर्धारित था। अब कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि जिस तरह अदालत के फैसले के एक दिन के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी, उसी तरह वापस भी की जाए। अधीर रंजन चौधरी ने तो लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर सदस्यता बहाली का अनुरोध भी कर डाला। हालांकि अदालत का आदेश पहुंचने के बाद ही आगे की कार्रवाई हुई। राहुल जी की फिक्स। कोलार में राहुल गांधी के भाषण से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सजा के रोक के फैसले तक राहुल गांधी की सदस्यता पर तमाम राजनीति हुई। यहां तक कि विदेशों में जाकर भी राहुल गांधी ने न्यायिक संस्थानों पर कब्जे का आरोप मढ़ डाला था। लेकिन अब उसी लोकतंत्र के सेटअप में राहुल गांधी को न्याय मिल गया है और अदालत ने यह भी माना है कि मोदी उपनाम को चोर बताने वाला राहुल गांधी का बयान बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता और राहुल गांधी को ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। आज तक ब्यूरो। अब कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जब सजा का ऐलान हुआ 24 घंटे के भीतर ही सांसद सदस्यता, घर सब कुछ छीन लिया गया और अब तो दिल्ली की सर्वोच्च अदालत की ओर से जो फैसला आया है, संसद बेहद नजदीक है। देखना रहेगा कि आखिर कितनी देर में फैसले को पूरी तरह से बहाल करते हुए उनका वेलकम किया जाता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में आज चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत करार दे रही है, लोकतंत्र की जीत करार दे रही है, न्याय की जीत करार दे रही है और बीजेपी पर सीधे हमलावर है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अलका लांबा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देश दीपक वर्मा जी, आप रिटायर्ड आईएएस हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं राज्यसभा के, आपका भी स्वागत है। माधव आनंद जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं आरएलजेडी के, आप सभी का स्वागत करते हुए प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, बोल रही है कांग्रेस पार्टी और उसकी ओर से यह भी कहा गया है कि बीजेपी की घिनौनी साजिश अब बेनकाब हो गई। प्रेम शुक्ला जी, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की बहाली को? देखिए कांग्रेस किस तरह से गालीबाजों का संगठन है, किस तरह से एक अपराधी के समर्थन में पूरी कांग्रेस खड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भी यह कहा है कि श्रीमान राहुल गांधी का जो वक्तव्य है वो बैड टेस्ट में है, यानी उन्होंने गाली दी है। जिस व्यक्ति को जो है वो ट्रायल कोर्ट गालीबाज मानता हो, सत्र न्यायालय गालीबाज मानता हो, हाई कोर्ट गालीबाज मानता हो, सुप्रीम कोर्ट गालीबाज मानता हो, उसको दोषी मानता हो, सिर्फ ये कह रहा है कि उसकी जो सजा है उसके परिमाण को लेकर उसके मन में चूंकि तर्क नहीं है जजमेंट में लोअर कोर्ट के कि इनकी इतनी जो है महत्तम सजा क्यों दी गई। देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से फैसला आया है, जो टिप्पणियां की गई हैं उसको जानना बेहद जरूरी है। उसी की मैं बात निचली अदालतों ने अपने फैसले में 3 जरूरी बातें क्यों नहीं गई उसका यहाँ पर जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी, जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। और वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का मामला नहीं बल्कि उनके वोटर्स से जुड़ा हुआ मामला है। इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो कुछ कहा गया वो ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, गलत था। नेताओं को बोलते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो टिप्पणी की गई है वो तो प्रेम शुक्ला जी महत्वपूर्ण है ना। जी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा है कि राहुल गांधी गालीबाज है, उसने माना कि राहुल गांधी दोषी है, उसने माना सिर्फ सजा को लेकर उसके मन में संदेह है कि सजा जो है ये महत्तम क्यों दी गई, इसका कारण नहीं दिया गया। मतलब राहुल गांधी के अपराधी होने में आपको न संदेह है, न सत्र न्यायालय को संदेह है, न हाईकोर्ट को संदेह है। और ऐसा गालीबाज
जो इस तरह की और मामलों में भी गालीबाजी की है। 9 और मामले जो हैं गालीबाजी के, एक अभ्यस्त गालीबाज, एक अभ्यस्त आपराधिक वृत्ति वाला व्यक्ति, उसके बारे में अगर सजा को लेकर, वो भी सजा पर किसके संदेह किया गया है, ट्रायल कोर्ट की सजा का जो महत्तम दंड क्यों दिया गया, उसका कारण क्यों नहीं बताया गया, बस इसी मामले पर आता है। तो आप ढोल किस बात की बजा रहे हैं कि राहुल गांधी की गालीबाजी जो है उसको कम सजा मिलनी चाहिए, इस बात पर ढोल बजा रहे हैं। अपराधी के समर्थन में जिस तरह से ढोल कांग्रेस बजा रही है वो अत्यंत आश्चर्यजनक है। अलका लांबा जी, क्या कांग्रेस पार्टी बहाली के संदर्भ में ढोल बजा रही है, जो आरोप वो लगा रहे हैं? चित्रा जी, ये कांग्रेस राहुल गांधी जी के साथ देश के लोकतंत्र की जीत है, सत्य की जीत है, जोरदार तमाचा है। भाजपा सरकार के मुंह पर तानाशाह हार गया है। आती हूं देश के आपके दर्शकों को पूछना चाहती हूं, कौन है ललित मोदी, कौन है नीरव मोदी? देश के बैंकों का लाखों करोड़ों रुपया लेकर भागने वाले चोर हैं वो। ललित मोदी, नीरव मोदी को राहुल गांधी जी ने चोर कहा और मानहानि, भाजपा, नरेंद्र मोदी जी आहत हो गए। चोर है या नहीं, देश का पैसा लेकर भागे या नहीं, आप उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। अब बात आती है उन चोरों को चोर वो सही है, इसीलिए आज उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया। इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता ली, उनकी आवाज बंद की, उनकी सुरक्षा, सरकारी आवाज ले लिया, जेल भेजने की तैयारी। लेकिन हमें उम्मीद था जब लड़ाई 4 दीवारी, गुजरात की 4 दीवारी से बाहर निकलेगी, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आएगी, सत्य की जीत होगी, जो आज हुई भी है। आप मुझसे पूछेंगे अब गुजरात की 4 दीवारी में क्या हो रहा था। आपको याद होगा चित्रा जी, 5 मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि केंद्र की भाजपा सरकार जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप कर रही है, फैसलों को प्रभावित कर रही है। 5 मुख्य न्यायाधीशों ने कहा था। रविशंकर प्रसाद जी इन्हीं के कानून मंत्री हटाए गए, किरण रिजिजू इन्हीं के कानून मंत्री हटाए गए। आज हम कुछ सवाल उठाते हैं, संवैधानिक पद पे बैठे ओम बिरला जी, स्पीकर लोकसभा, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के चंद मिनटों में फैसला ले लिया, राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी गई। आज हमारी नजर उस संवैधानिक पद पर बैठे ओम बिरला जी स्पीकर पे अड़ी हुई है कि फैसला आए 2-4 घंटे हो गए हैं, आप सदस्यता बहाल करते हैं या नहीं करते, या कब करते हैं, देरी करते हैं, 11 के बाद करेंगे, हमारी नजर है। उम्मीद करते हैं संवैधानिक पद के तहत सोमवार को श्री राहुल गांधी जी वापस पार्लियामेंट में खड़े होंगे और वहीं से शुरू करेंगे मणिपुर के जख्म और अडानी के 20,000 करोड़ फर्जी कंपनियों में किसके अब उनकी आवाज किस रूप में आगे बुलंद होगी ये देखना रहेगा। लेकिन इस बात को अलका लांबा जी, देश को भी समझना होगा और कांग्रेस पार्टी को भी कि यहां पर उनके बयान का कतई समर्थन नहीं किया गया है। यहां पर अदालत की ओर से कहा गया है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो कुछ भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि वो उसका ध्यान रखें। अदालत की ओर से राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की गई है। लेकिन अब मैं बाकी मेहमानों का जल्दी जल्दी रुख कर लेती हूं। आशुतोष वर्मा जी, क्या अब 26 पार्टियों के नेता बनेंगे राहुल गांधी? यहाँ पर 1 मिनट। हाँ ठीक है, बोलिए अलका लांबा जी, जल्दी से। सारे मोदी के नाम में चित्रा जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ललित मोदी, नीरव मोदी को चोर कहना गलत है। यहाँ तो देश कहने लग गया है चौकीदार चोर है, यहाँ तक बोल रहा है पूरा देश। ये ललित मोदी और नीरव मोदी को चोर पर बौखलाए हुए हैं, जिससे कोई इंकार नहीं करता। देश कह रहा है चौकीदार चोर है, अलका लांबा कह रही है चौकीदार चोर है, करिए जो करना है। ठीक है, 2019 में भी इसी तरह का नारा आप लोगों की ओर से दिया गया था। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए बोलने देंगे मुझे लगता है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। मुझे भी 10 सेकंड बोलने देंगे। बोलिए अभद्रतापूर्ण भाषा बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी 420 हैं, श्रीमती सोनिया गांधी 420 के मुकदमे में है, तो सारे गांधी 420 कहे जा सकते हैं क्या? नहीं कहे जा सकते। गांधी, महात्मा गांधी को 400, सारे गांधी को 420 नहीं जाता। सोनिया गांधी 420 है, राहुल गांधी 420 बेल पर है। ये चीट क्यों रहे जी? ये 420 लोग चीट क्यों रहे हैं? ये चीटर लोग चीट क्यों रहे हैं? ये फ्रॉड लोग चीट क्यों रहे हैं? ये जालसाज चीट क्यों रहे हैं? ये गालीबाज चीट क्यों रहे हैं? ये अपराधी चीट क्यों रहे हैं? क्या बात है, मैं तो सुन रहा था ना। अलका जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद में आऊंगी। कम से कम शब्दों का चयन ठीक से करें, दोनों ही लोगों से गुजारिश है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है अलका जी, आप बोलिएगा, उनकी बातें बोलिए सर, बोलिए। नहीं, कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी को सुन लेते हैं, कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। ओके, ठीक है, बोलिए।
नहीं चौकीदार चोर है किसने कहा? मेरे नेता राहुल गांधी मेरे माफी नेता मांग को चुके हैं, नहीं मांग चुके हैं? 420 लगातार बीजेपी बोल रही है। चित्रा जी आपका नियंत्रण है कि नहीं सोते? गांधी का चित्रा जी आपका अलका लांबा जी प्लीज, दोनों ही लोगों से गुजारिश है, एक सेकेंड, इस तरीके से कैसे डिबेट होगी? प्लीज प्लीज एक एक करके प्लीज। अलका लांबा जी मेरी आवाज अगर मिल रही है तो आप शांत, ठीक है सर, प्लीज आराम से दोनों लोगों का आवाज डाउन कर दिया जाए, दोनों ही लोगों का। सर आप लोग राष्ट्रीय पार्टी के इतने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, मैं बार बार बोलूंगी, क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आ रही हूं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अलका लांबा जी प्लीज, उनकी बारी है, उनको बोलने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग म्यूट हैं। अगर इसी तरह से एक दूसरे में बोलते रहेंगे तो सर मेरे पास ऑडियो डाउन करने का अधिकार है, मैं कर सकती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अलका लांबा जी मैं आपके पास आऊंगी, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए प्लीज। देखिए चित्रा जी आज तक भाजपा की आवाज डाउन करता है, कांग्रेस के कोलाहल ब्रिगेड को प्रमोट करता है, ये मेरी शिकायत है, एक बात। दूसरी बात, 420 के केस में बेल में श्रीमान राहुल गांधी है कि नहीं है? 420 के केस में श्रीमती सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? इस आधार पर क्या सारे गांधी 420 है, ये कहा जा सकता है क्या? फिर बोलने लगी है, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, मेरा आवाज डाउन करती है और कांग्रेसी कोलाहल को प्रमोट करता है। सर किसी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, ठीक है सर, प्रेम शुक्ला जी हो गई। कल कांग्रेसी आकर यहाँ पर अपनी नाखुशी जाहिर करती गए थे, आज बीजेपी वाले करके गए। सर ठीक है, उस पर समय नहीं बर्बाद करते हैं, टॉपिक पर रहते हैं, दिख रहा है, टॉपिक पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं। विकृत पक्षपात बेनकाब, सर यही बातें कल कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, आज यही बीजेपी की बोल रहे हैं। दोनों लोगों का स्वागत करते हुए और मैं आ जाती हूँ आशुतोष वर्मा जी आपके पास। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। आशुतोष वर्मा जी, क्या 26 पार्टियों के अब नेता बन जाएंगे राहुल गांधी? जो आप लोगों का विपक्ष इंडिया बना हुआ है, आपको लग रहा है इसी के साथ एक नया दौर राहुल गांधी का शुरू होगा और 24 में मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी? देखिए इंडिया की एक बड़ी जीत तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस पूरे वर्डिक्ट से दो बातें बहुत साफ हो गई हैं कि दो चीजें जो आज सुप्रीम कोर्ट की जिरह हुई और जिरह को पूरी तरीके से पब्लिकली करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 499 आईपीसी है और इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है, जिसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए निर्धारित नहीं है जी, जब तक किसी व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है, यानी इंटेलेक्चुअल और मॉरल कैरेक्टर को कम नहीं करता है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। साथ में जिस शब्द का प्रयोग किया गया था मॉरल टू प्रोटेक्ट, उसका भी कहीं फिट नहीं बैठता है, तो फिर ये आरोप क्यों लगाया गया? नंबर 1 जी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी ने कहा क्या ये सजा 1 साल 11 महीने की नहीं हो सकती थी? अधिकतम सजा क्यों है? और इन दोनों ही चीजों का महेश जेठमलानी जी का जो वकील है वहां पर, पुर्णेश मोदी जी का, उनको पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बता दिया इसको रिपोर्ट क्या सर उसके आगे की बात 2024 में क्या नेतृत्व रहेगा राहुल गांधी का, उसके आगे की बात जी, वो हमने रिपोर्ट में दिखा दिया है और लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि कोर्ट में क्या हुआ है जी। ठीक है, उसके आगे की बात साफ है। तो क्या ये ऐसे नहीं लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी को सदन में जाने से रोकने के लिए एक ये मेलाफाइड एक प्रोग्राम बनाया गया था? क्या इतना डर गई है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं से? क्या इस तरीके से काम करना शुरू करेगी? और यहीं से शुरुआत होती है संविधान के खतरे की, जो बात हम करते हैं कि जिस तरीके से आप संविधान को तोड़ मरोगे, और ये बात आज से नहीं है, ये सालों साल से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम है कि किसी तरीके से नियमों का फेरबदल करके किसी न किसी के सदस्यता को इसकी रद्द की जाए संसद को, और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के छटपटाहट है और 2024 के पहले की विदाई के संकेत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे मोरल की, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला से सम्मानित करते हैं और हमसे बताते हैं कि दोषी कौन है। तो इतना मत बोलो, ये देश के सामने सब कुछ साफ साफ ठीक है। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। गर्लफ्रेंड और गोली मारो सालों के जैसे शब्द आपने भी लेकिन जब देश के ही बड़े नेता विदेशों में जाकर देश की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं
और कहते हैं कि देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है बीजेपी ने, और जब अपने पक्ष में फैसला आता है तो फिर उन्हीं संस्थानों का वेलकम किया जाता है। ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं चल सकती है ना आशुतोष वर्मा जी। बाकी मेहमान इस पर जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी ने जो सवाल खड़े किए हैं जवाब दीजिए उस पर। आशुतोष वर्मा जी ने जो सवाल खड़े किए हैं प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। ठीक है आशुतोष जी, आ रही हूँ आपके पास। प्रेम शुक्ला जी। मुझे विश्वास है कि मेरे बीच में कोई शोर नहीं मचाएगा। नहीं मचाएगा, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। देखिए, इन्होंने कहा गायत्री प्रजापति जैसा बलात्कारी का कन्विक्ट किसका पोस्टर बॉय है? बलात्कारी छोटे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ये किसका बयान है? और साहब, आतंकवादियों को, चूंकि वो मुसलमान थे और मजहब देखकर छोड़ने का कुकर्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था ना, श्रीमान अखिलेश यादव ने ही किया था ना। और उस पर जो है हाई कोर्ट ने आपको चमाटा मारा था कि नहीं मारा था, और उस तमाचे के बाद उन हत्यारों को, आतंकवादियों को मृत्यु दंड मिली कि नहीं मिली? तो जिनको फांसी मिलनी चाहिए थी, मजहबी आधार पर ऐसे फांसी पाने वाले आतंकवादियों का समर्थन करने वाले अखिलेश यादव का पार्टी फिर देखिए बीच में बोलने लगी। नहीं बोल रही है, नहीं फिर बोलने लगी। सर अब मैं क्या कर सकती हूँ प्रेम शुक्ला जी? वो भी समझदार है, आप भी समझदार है, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? सुन रहा हूँ मैं। देखिए नहीं मैं समझदार हूँ तो मैं उनके बीच में नहीं बोलता हूँ। वो लगातार मेरे बीच में बोलती है क्योंकि उनके पास तर्क और तथ्य नहीं है, सिर्फ गालियां हैं। आप समझदार नहीं है, आपको मैं बेनकाब कर रही हूँ। राहुल गांधी जैसे गालीबाज अरे आप बेनकाब हुई पड़ी है, आप बेनकाब हुई पड़ी है। आपका करार जो है मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न इधर उधर नहीं जाते हुए राहुल गांधी पर ही रहते हैं, राहुल गांधी पर ही रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हुए, इधर उधर नहीं जाते हुए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्या बहाल होगी? कितना वक्त लगेगा? क्या 24 घंटे के भीतर बहाल होगी? प्लीज, तो ऐसे साथ साथ ही बोलते हैं। माधव आनंद जी सीधे आपके पास आते हुए, प्लीज आप सभी दोनों ही लोगों से गुजारिश है, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। आप लोग बार बार एंकर के ऊपर सवाल खड़े करेंगे और एक दूसरे के जब भी बोलने की बारी आएगी खुद ही बोलना शुरू कर देंगे, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। प्लीज इसका ध्यान रखें। माधव आनंद जी, क्या ये सरकार की हार है और राहुल गांधी की जीत है जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है? नहीं, ये सरकार की हार नहीं है, न कांग्रेस की जीत है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है। राहुल गांधी के लिए जिस उनके पक्ष में जो फैसला आया है, निश्चित रूप से जैसे उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। लेकिन चित्रा जी, एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है कि नफरत पे मोहब्बत की जीत है। यह कौन सा ऐसा है, उनकी कौन सी नीति है जो पहले नफरत फैलाओ और फिर जो है सौहार्द की वातावरण की बात करो, मोहब्बत की वातावरण की बात करो? पहले आप नफरत करवाते हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जिससे लोगों को चोट पहुंचता है, और फिर आप कहते हैं मोहब्बत की बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जो हमेशा से कांग्रेस पे आरोप लगता रहा कि तुष्टीकरण की नीति, वही तुष्टीकरण की नीति के कारण ये कांग्रेस की हालत हो चुकी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी के एक दो बयान चित्रा जी नहीं है, राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और आप पूरा हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, कितनी बार इस तरह के बयान दिए हैं जहां कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनको जैसे फटकार पड़ी है। आवाज को प्लीज डाउन कर लिया जाए। अलका जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, सबके बीच में आप बोलिए। कोर्ट के माध्यम से राहुल गांधी जी को फटकार पड़ी है, लेकिन फिर भी वो इस तरह का बयान देते आए हैं। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर मोहब्बत की बात करते हो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के बयान जो है तो मत दीजिए, आप बड़े नेता हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि अब नेतृत्व कौन करेगा इंडिया में? क्या जो है तो एनडीए कमजोर हो जाएगी, एनडीए डर गया? अरे आप बता दीजिए कि अब नेतृत्व कौन करेगा इंडिया में? चाचा करेंगे, लड़ेंगे अब वो तो बोल ही रहे हैं कि अब आक्रामक होकर, और जो विपक्षी इंडिया है वो लड़ेगी। चित्रा जी, वही मैं इंडिया के लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि मेरे चाचा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अब राहुल गांधी जी का क्या होगा, ममता बनर्जी का क्या होगा, अखिलेश बाबू का क्या होगा? ये इंडिया के लोग बतावे ना। मेरे चाचा तो दावेदारी कर रहे हैं, चाचा दावेदारी कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। ठीक है, देश दीपक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, एक टिप्पणी मैं उनकी लेकर आती हूँ, उसके बाद अलका जी आप बोलिएगा प्लीज। देश दीपक वर्मा जी, अब प्रक्रिया आगे की क्या होगी? क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी से ये सवाल खड़े कर रही है कि 24 घंटे में राहुल के खिलाफ जब फैसला आया तो तत्काल दिल्ली में एक्शन हो जाता है। अब जब उनके पक्ष में फैसला आया है तो प्रक्रिया क्या होगी, कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जहां तक नियमों का सवाल है, नियमों में ये प्राविधान है कि जब कोर्ट इस तरह का कोई ऑर्डर कर देता है जो इस मामले में किया गया, धारा 500 के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत, और डिफेमेशन का केस हो गया,
और अगर कन्विक्शन 2 साल या उससे 2 साल या उससे ज्यादा का है तो डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट लागू होता है। तो इसलिए 23 तारीख को ये कोर्ट का ऑर्डर आया और 24 तारीख को लागू हो गया। इसमें मुझे लगता है कि कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इसको स्टे कर दिया गया है और उन्होंने कन्विक्शन को और डिस्क्वालिफिकेशन को दोनों को स्टे किया हुआ है, तो मेरा विचार है कि लोकसभा और उसके माननीय स्पीकर इस बारे में विचार करके और शायद शीघ्र ही निर्णय लेंगे, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है, इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं किया हुआ है। लेकिन सामान्यतया न्याय की प्रक्रिया में उसके बारे में जल्दी ही निर्णय होता है। सर, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से अब लोकसभा स्पीकर को इस बारे में अवगत कराया जाएगा, कहा जाएगा जल्द से जल्द बहाली हो? लोकसभा स्पीकर के पास इस बारे में कितना अधिकार होता है? क्या वो थोड़े समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, या अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है तो तुरंत उनको बहाली करनी होगी? क्या है पूरी की पूरी प्रक्रिया इसको लेकर? नहीं, लोकसभा के स्पीकर को निर्णय इस बारे में सब कुछ उनका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का ये आदेश आया हुआ है और इसके पहले भी अगर आपको याद होगा कि जिस समय ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था इनका राहुल गांधी जी का, और उस समय डिस्क्वालीफाई किया गया था हाई कोर्ट से लोकसभा से, तो उस समय एक कोई माननीय सदस्य थे, मुझे नाम उनका भूल रहा है, जिनके बारे में उनका कन्विक्शन स्टे हुआ था लेकिन निर्णय नहीं हो पाया था कुछ दिनों बाद कुछ समय के लिए, तो उसमें तुरंत आदेश किया था लोकसभा ने उस बात को ध्यान में आते ही। तो उसी तरह का निर्णय इसमें करना पड़ेगा। बट आई मस्ट स्टेट कि कोई इसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है कि ये कितने दिनों के अंदर किया जाएगा। लक्षद्वीप तो के मैं मोहम्मद समझता हूँ फैजल कि सांसद ये से उनके जिनका विवेक आप पर जिक्र निर्भर कर रहे करता है। जी, लक्षद्वीप बिल्कुल, के, हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। तो उनके केस में निर्णय आदेश नहीं हो पाया था, तो वो आदेश उसी समय तुरंत किया गया था। तो इस मामले में भी मैं समझता हूँ कि लोकसभा के स्पीकर को आदेश करने का अधिकार है और वो आदेश करेंगे, मेरा ख्याल है करना भी चाहिए। लेकिन इसके बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है किसी भी जगह पे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। जहाँ तक आप प्रक्रिया के बारे में जी, प्रक्रिया के बारे में आप बता दें, उसके बाद आ रही हूँ। समय सीमा निर्धारित नहीं है। जी। हाँ, प्रक्रिया ये है कि जब ये आदेश हो गया तो इस आदेश के अनुसार इस आदेश की कॉपी लगा करके माननीय जो कंसर्न संसद सदस्य हैं जिनकी सदस्यता समाप्त की गई है, वो एक प्रार्थना उनको देंगे लोकसभा स्पीकर को, शायद वो किया भी जा चुका है जी। और उसको करने के बाद फिर वो ये निर्णय लोकसभा के स्पीकर ये निर्णय लेंगे कि इस मामले में आदेश जारी किया जाए, और फिर उनका जो सेक्रेटेरिएट है वो उस आदेश को ड्राफ्ट करेगा और उस आदेश को जारी करेगा। नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे होता है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे पे मेरा ख्याल इस पे विचार होगा और उसके बाद निर्णय किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो सोमवार है उस समय विचार होगा, फिर इस पे निर्णय आएगा, या क्या ये माना जा सकता है, बच्चों की कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार इस बारे में जिक्र किया जा रहा है कि 24 घंटे में सब कुछ तो आपने ले लिया, अब चूंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से सीधे फैसला आ गया है, नजदीक भी है वहां से संसद भवन, तो तत्काल इस विषय में लोकसभा के स्पीकर फैसला करें। क्या ये भी माना जा सकता है कि सोमवार को राहुल गांधी संसद भवन के भीतर दिखाई दे सकते हैं? क्या इतनी शीघ्रता हो सकती है? ये मैं अनुमान नहीं लगा सकता हूँ। ये निर्णय लोकसभा के स्पीकर को ही करना है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि जिस मोमेंट पे ये आदेश की औपचारिक सूचना लोकसभा के स्पीकर को दे दी जाती है, तो लोकसभा को फिर उसके बारे में कोई निर्णय और कोई आदेश पारित करना पड़ेगा। समय सीमा चूंकि निर्धारित नहीं है, तो उसको निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को है और उनको ये निर्णय इसके बारे में मेरे विचार से लिया जाएगा उनके द्वारा। मैं प्रेम शुक्ला जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? सर ने तो इनकार कर दिया कि चूंकि अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास है, बीजेपी का क्या अनुमान है? जी देखिए, स्पीकर जो है वो एक स्वतंत्र जो है संस्था है अपने आप में, उनके बारे में अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है संविधान सम्मत, उसके अनुसार फैसला होगा। और मोहम्मद फैजल और राहुल गांधी चूंकि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इसलिए मोहम्मद फैजल से अधिक अधिकार से संपन्न तो होते नहीं है वो।
तो मोहम्मद फैजल का अधिकार और राहुल गांधी समान अधिकार के पात्र हैं। संवैधानिक फैसले पर आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा अलका जी, उनको बोल लेने देते हैं, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी, मैं आप ही के पास आऊंगी, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप ही के पास आऊंगी। किसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है? प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए मुश्किलें हो सकती है ना। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी इंडिया को नई ऊर्जा मिल गई है आज के इस फैसले से, तो फिर मुश्किल होगी कि नहीं होगी बीजेपी को? किस बात? एक गालीबाज के गालीबाज सिद्ध होने से उनको राहत मिल गई है। 9 गालीबाजी के जिस पे मुकदमे हैं उससे जो है राहत मिल गई है। एक अपराधी के सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधी मानने के बाद ये उनको जो है राहत मिल गई है। ये आपका अनुमान हो सकता है, जनता का नहीं है। अलका लांबा जी, आपका क्या अनुमान है? राहुल गांधी जी कब तक दिखाई दे सकते हैं संसद भवन में? हाँ चित्रा जी, सबसे पहले तो आपकी एंकरिंग पे मैं बात करूंगी। आपने कहा कांग्रेस और आप पे आरोप लगाते हैं, मैं बिल्कुल आपकी कायल हूं। आप वो कर रही है जो आपको करना है, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, भाजपा को अच्छा लगे या ना लगे, ये तय देश करेगा और आपके दर्शक। मैं बहुत डर जाती हूँ जब नेता लोग मेरी तारीफ शुरू कर देते हैं। मैम छोड़ दीजिए मुझे, नहीं मैं बहुत डर जाती हूँ। छोड़ दीजिए, मेन टॉपिक पे रहती हूँ। आप लोगों की आलोचना का स्वागत है, तारीफ नहीं चाहिए। नहीं, ये आपके एंकर तय करेंगे। ठीक है, दर्शकों को तय नहीं, तारीफ कर ही नहीं रही मैं आपकी, लेकिन आपने मुझे भी घसीट दिया। आपने मुझे भी घसीट लिया कि अलका लांबा या कांग्रेस के प्रवक्ता भी ऐसे कहते हैं। तो प्लीज मैं ये कह रही हूँ, अब आ जाइए मुद्दे पर जी। ये कह रहे गालीबाज राहुल गांधी। अरे नीरव मोदी, ललित मोदी को चोर कहना गाली हो गया? पूंजीपति मित्र हैं इनके, कितना इनको जख्म मिल रहे हैं, कितनी इनको पीड़ा हो रही है कि गाली। अरे चोर को चोर कहना गाली कब हो गया? देश तो कह रहे हैं ना, उनको भी चोर कह रहा है। अब मैं फिर संवैधानिक पर आ रही हूं। ओम बिरला जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आपका गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के कितने घंटों बाद सदस्यता छीन ली गई, वो समय देखिएगा। और अब फैसला आए कितने घंटे हो गए हैं, सदस्यता बहाल करने में कितना समय लगेगा, हमें वो देखना है। और आज फैसला आया है, ओम बिरला जी चाहे फैसला ले सकते हैं। सोमवार को श्री राहुल गांधी जी आपको लोकसभा इसी मानसून सत्र में दिख सकते हैं, लेकिन भाजपा का दबाव रहेगा। इस पूरे मानसून सत्र जो 11 अगस्त को खत्म हो रहा है, पूरा इंडिया ने इनको सरकार को घेर कर रखा हुआ है। अब ये राहुल गांधी जी की आवाज को कुचलने में नाकामयाब रहे, वो आवाज दोबारा लोकतंत्र की, है ना। ये कह रहे नफरत की भी बात कर रहा था कोई, राहुल गांधी नफरत की बात। अरे नफरत राहुल गांधी से आप करते हैं, आप गांधी से नफरत करते हैं, आप गांधी के हत्यारे हैं। आप उनकी सदस्यता लेते हैं, उन्हें जेल भेजने की तैयारी करते हैं, उनकी सुरक्षा छीनते हैं, उन पे निजी हमले करते हैं। यही तो नफरत है भाजपा की राहुल गांधी के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाते हुए नफरत की दुकान को बंद कर दिया। मोहब्बत की दुकान, उस आवाज को लोकतंत्र की जिंदा किया है। ठीक है, देश सुनना चाहता है। प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं की है आपके बीच में, मामला नहीं सुन लीजिए वो जवाब देना चाह रहे हैं। लोगों का जिन्होंने वोट देकर चुना, ये उनके अधिकारों का हनन है। चित्रा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आज लोगों कहा के अधिकारों का हनन है, जिन्होंने चुनकर भेजा। सिर्फ राहुल गांधी का मामला नहीं था। लोकतंत्र में उनकी आवाज गूंजती रहेगी और मोहब्बत की दुकान खुलती रहेगी। प्रेम शुक्ला जी, ये गालीबाज को गालीबाज कहना मेरा संवैधानिक अधिकार है। श्रीमान राहुल गांधी गालीबाज हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय मानता है। सर्वोच्च न्यायालय पहले भी आदरणीय मोदी जी को चोर कहकर कान पकड़कर माफी मांगने के बाद भी श्रीमान राहुल गांधी सुधर नहीं रहे हैं। जिन राहुल गांधी को पिछड़ी जातियों से नफरत है उनको गालियां देते हैं, जिन राहुल गांधी को वीर सावरकर से नफरत है उनको गालियां देते हैं, जिन राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के लोगों से नफरत है कि उत्तर प्रदेश के उनका बयान था कि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई जाके भीख मांगते हैं, जो तो ऐसे जो गालीबाज हैं, ऐसे नफरत की मेगा मॉल खोले राहुल गांधी, जिन्होंने भारत को गाली दी, भारत के संविधान को गाली दी, भारत के न्यायपालिका को गाली दी, भारत के संसद को गाली दी, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी, भारत की समग्र व्यवस्था को गाली दी, भारत की पिछड़ी जातियों को गाली दी। ऐसे गालीबाज जिनके खिलाफ जो है 10 मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है, एक में दोषी करार दिए जा चुके हैं और उनकी दोष सिद्धि पर आज स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने भी मोहर लगा दी। ऐसे गालीबाज को गालीबाज कहना एक नागरिक होने के नाते मेरा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ठीक है, सभी को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। आशुतोष वर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं आशुतोष वर्मा जी। लेकिन फिर मैं आ जाती हूं, चूंकि विपक्षी इंडिया इस वक्त जोर से लबरेज है। जब से ये फैसला आया है राहुल गांधी के पक्ष में सभी की ओर से बयान भी सामने आए हैं, लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, 2024 के चुनावों में क्या नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, चूंकि इंडिया क्या राहुल गांधी के पीछे अब खड़ी रहेगी विपक्षी दलों की?
क्योंकि विपक्षी पार्टियों में तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही है और राहुल गांधी उसके सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़े नेता। जी बिल्कुल, आपने मेरी बात कह दी। देखिए पहली बात ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोलते हैं ना कि पिछड़ों को गाली दी, अरे अभी भी आपने रिजल्ट पूरा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था पूर्णेश मोदी से कि आपका नाम तो पूर्णेश बतौला है, आप मोदी कब बन गए? तो उन्होंने बोला कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मैंने मोदी उपनाम लगा लिया। तो उन्होंने कहा आप आहत फिर कैसे हुए हैं? जिन्होंने नाम लिया उनमें से तो किसी ने एफआईआर नहीं डाली, किसी ने उनके खिलाफ डिफेमेशन केस नहीं किया, तो आपका आहत होना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पढ़िए पहले उसको और फिर बोलिए न्यायपालिका ने क्या कहा। दूसरी बात है, ये स्वाभाविक रूप से है, कांग्रेस इंडिया का एक अभिन्न अंग है और सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को अगर इतनी बड़ी न्यायिक उसको सहूलियत मिलती है तो इंडिया गठबंधन को जोश मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक तमाचा है कि जिस तरीके से गठबंधन को तोड़ने के लिए और गठबंधन के नेताओं को फंसाने के लिए काम करते हैं, वो इस देश में नहीं चल पाएगी, क्योंकि न्यायपालिका जिंदा है और सत्य की जीत हर समय होती है। भारत की जनता की जीत हर समय होती है, इंडिया की जीत होके रहेगी, इसमें कोई देर नहीं रह गई। तो मतलब न्यायिक व्यवस्था पर अब तो सवाल नहीं उठेंगे ना आगामी दिनों में, क्योंकि पिछले दिनों बीते कुछ सालों में लगातार हम देख रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, लोकतंत्र खतरा बताते हुए। आशुतोष जी एक लाइन में, माधव जी आ रही हूं उसके बाद। अब तो ये न्यायिक व्यवस्था नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उस न्यायिक व्यवस्था नहीं बताया कि न्यायालय कैसे जिंदा है। न्यायालय ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को फटकार लगाई है। आप चित्रा जी इसमें भी बताइए, गुजरात हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट से फटकार लगाई है कि आपने एक औचित्य नहीं बताया कि 2 साल की सजा क्यों हुई। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट अपनी निचली अदालत को फटकार लगा सकता है तो सवाल उठाने का हक हर देश में हर नागरिक के ऊपर है। प्रक्रिया है ना, यही तो आशुतोष वर्मा जी इस देश की प्रक्रिया है। निचली अदालतों के फैसले से अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देना ठीक है। माधव आनंद जी, लेकिन वो गिना रहे हैं कि सख्त टिप्पणी भी सर्वोच्च अदालत की ओर से की गई है। सर्वोच्च अदालत ने बहुत सारी टिप्पणी की, उन्होंने कहा है कि ये बयान गलत है। इस बात का भी तो सर्वोच्च अदालत ने कहा है, अपने उसमें जजमेंट में कहा है। लेकिन देखिए चित्रा जी, बात समझने की है कि देखिए कि ये लोग जिस चीज की बात करते हैं, कभी ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कभी कहते हैं कि पूरी जुडिशरी मोदी जी संचालित कर रहे हैं, जितने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सब मोदी जी संचालित कर रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र एकदम सही है, मजबूत है, जुडिशरी इतनी मजबूत है, जुडिशरी निष्पक्ष है। तो किस समय ये लोग देश का अपमान करते हैं, अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं, और इस तरह की जब इनके फेवर में कोई जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज फेवर में जजमेंट दिया तो जुडिशियरी बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया। अगर इनके अगेंस्ट में आता है तो कहते कि कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक जैसे इसमें हो रही है, कहीं ना कहीं जैसे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और यही मल्लिकार्जुन खड़गे लेकर बार बार पूछा जा रहा है ना, सर्वोच्च अदालत ने भी पूछा है कि अधिकतम सजा क्यों। ठीक है चित्रा जी, वो पूछने का अधिकार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूछने का अधिकार है, जो लोअर कोर्ट का फैसला है पूछने का अधिकार है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, जुडिशरी में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इन लोगों का जो बयान आता है, राहुल गांधी विदेश में जाकर जिस तरह देश को अपमानित करते हैं, कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, पूरी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। निश्चित रूप से आप बड़े नेता हैं, मैं तो मानता हूं, मैं स्वागत करता हूं जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, मैं स्वागत करता हूं। तमाम देखना महत्वपूर्ण रहेगा ना कि स्पीकर की ओर से जो फैसला राहुल गांधी के खिलाफ लिया गया था, अब पक्ष में फैसला आने के बाद तो क्या पक्ष में भी तत्काल फैसला ले लिया जाएगा? ताकि वो ये तो प्रक्रिया है जो उन्होंने बताया है, अभी जो पूर्व महासचिव हैं लोक राज्यसभा के, तो प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का पालन जैसे निश्चित रूप से जैसे लोकसभा स्पीकर करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय मुझे नहीं लगता है। हाँ, देश दीपक वर्मा जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये जो अभी ये प्रश्न उठ रहा था इस चर्चा में कि न्यायिक प्रक्रिया में हम कभी एक निर्णय होता है, उसके बाद उसका हायर कोर्ट उसको निर्णय लेता है, और ये बार बार राजनीतिक विमर्श में ये बात आती है कि साहब जुडिशरी इनकी तरफ चली गई या जुडिशरी उनकी तरफ चली गई या संस्था, ये मेरा ख्याल है इसको हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। जो कभी कभी मैं देखता हूँ कि एंकर्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि साहब आप इधर बोल गए या उधर बोल गए। मेरे ख्याल से समझना चाहिए कि हर व्यवस्था की एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जितने भी निर्णय हुए हैं वो सारे के सारे नियम कानून के तहत हुए हैं। जो स्टे दिया एक समय में वो भी अब एकदम सही था, प्रक्रिया के हिसाब से था। उसके बाद जो अंतिम निर्णय जो दिया उच्चतम न्यायालय ने वो भी अपनी प्रक्रिया के हिसाब से था। तो मुझे लगता है कि अगर हमें विमर्श का स्टैंडर्ड राजनीतिक परिदृश्य में स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो हमें इस तरह के कमेंट्स करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि क्या
इस प्रक्रिया का किसी भी तरह से वायलेशन किया गया है? लेकिन अगर वायलेशन नहीं किया गया है अगला तो सवाल है, कोर्ट को चूंकि अपना नेताओं अधिकार की ओर है। से जो बयान दिया जाता है उसी के आधार पर एंकर सवाल करता है, लेकिन आपने महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उसी से जुड़ी हुई बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे जवाब मैं चाहूंगी। जब भी जैसे निचली अदालत की ओर से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल 11 महीने का फैसला आता तो उनकी सदस्यता नहीं जाती, वो अयोग्य नहीं करार दिए जाते, और इसके साथ ही बेहद तल्ख टिप्पणी है यहाँ पर कि हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा उन्हें क्यों दी, जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज कहा गया है। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं और कुछ उनके डिसीजंस के ऑर्डर्स के ऑपरेटिव पार्ट्स होते हैं। जी। कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पार्ट पे क्यों पहुंचे उसके पहले वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि ये चीजें, ठीक है। उनका ये कहने का मतलब नहीं है कि इसका मतलब 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए थी। ये केवल ये शो कर रहा है कि कोर्ट का जो डिसीजन, लोअर कोर्ट का डिसीजन स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए था, और अगर वो पूरे 2 साल की सजा दे रहे थे तो उनको इसका कारण बताना चाहिए था कि क्या पृष्ठभूमि है, पुराना क्या कंडक्ट है, पुराना क्या बैकग्राउंड है जिसकी वजह से वो ये समझते हैं, और पुराने ऐसे केसेस में क्या हुआ है, इसके बेसिस पे निर्णय दिया था। तो वो एक जजमेंट की जो कमी है उस कमी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और अब जब ये केस चलेगा, क्योंकि अब ये अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, ये तो रिवीजन पे उन्होंने डिसीजन दिया हुआ है, जब अंतिम निर्णय होगा तो उनमें इन चीज़ों को ध्यान में रख करके उच्च न्यायालय ने ये बात उनकी जानकारी में ला दी है। अब उसको ध्यान में रखते हुए जब वो निर्णय देंगे फाइनल इस मामले में, तो उसके वक्त हिसाब हमें से इतने आगे की कार्रवाई इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 133 दिनों के बाद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता अब बहाल होगी। संसद भवन के भीतर वो कब जाएंगे, स्पीकर कब फैसला लेंगे, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। लेकिन यकीनन कांग्रेस पार्टी आज इसे बड़ा दिन बताते हुए लोकतंत्र की जीत करार दे रही है।